फिलहाल गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने प्राकृतिक कृषि संवाद कार्यक्रम को उद्बोधन करा। अब किसानों से पूछेंगे हम, समझ में आई जी बात सर? और आ रही है। आएगी? हाँ भाई आएगी भाई आएगी। आगे चलो पूछते हैं। प्राकृतिक कृषि के बारे में समझ में आई सर जी की बात? बिल्कुल आएगी। मतलब घाटा का सौदा तो नहीं प्राकृतिक कृषि है जी। प्राकृतिक खेती घाटा का सौदा तो नहीं ना कोई घाटे का सौदा नहीं। चौंध टूटी की मैं चौंध चौंध बिल्कुल टूटी जी। बहुत बढ़िया है आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और पानी बचाने के लिए और अपनी धरती माता को बचाने के लिए और अपनी गौ माता का सम्मान करने के लिए। आचार्य जी की बात सिर के ऊपर को तो नहीं गई ना जी बिल्कुल। देखो ये बहुत जरूरत की चीज है नहीं? यहाँ दिल में लगी जी। बिल्कुल लगी नहीं? गाय बचेगी, गाय बिल्कुल। जमीन बचेगी, किसान बचेगा बिल्कुल। चलो ये देखो ये है आचार्य जी की प्राकृतिक कृषि। समझ में आई बात आचार्य जी की? भाई सब पहले ही कर रहा हूँ मैं तो 16 साल हो गए कर देना। उधर कहते भाई 16 साल हो गए कर देना। आपके टीवी पर फेसबुक पर सारे देखते हैं। चलो चलो आचार्य जी की जो मुहिम है गाय जमीन किसान बचाने की बढ़िया है नहीं? बहुत बढ़िया है। गाय पहले ही काम कर रहा हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो अंकल जी समझ में आई सारी बात? सही समझ में आई? सही आएगी भाई। घाटा का सौदा तो नहीं ना है? फायदा का समझ में आई थी सारी बात? चलो ये किसान भाई है, नौजवान किसान भाई। क्या नाम भाई का? संजय कुमार। आचार्य जी, अरे भाई ऊपर आचार्य जी की बात समझ में आई सही? हाँ घाटा का सौदा तो नहीं बढ़िया चौंध टूटी की में? हाँ टूटी। चलो ये देखो किसान भाई भी कह रहे दिल में बात आई है जमा समझ में। आज आपका नाम जी? कुलदीप। कहाँ से हो? शाहपुर से। आचार्य जी की बात समझ में आई? हाँ समझ में आई। ये जो प्राकृतिक खेती है घाटा का सौदा तो नहीं? ना घाटा। अरे इतने दिन तक जो जैविक खेती और जो रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें पड़े थे उसमें गड़बड़ में। भाई मैं भी जैविक खेती करूँ। जैविक हाँ प्राकृतिक करनी है, जैविक खेती एक मांग करा सरकार था यूरिया डीएपी बंद कर दो, सारे जैविक आप पे प्राकृतिक हो जाएगी। मैं यहाँ मांग कर रहा हूँ यूरिया डीएपी बंद होना चाहिए। 49 मन गेहूँ काट है किला में बिना प्राकृतिक कृषि। हाँ प्राकृतिक कर रहा हूँ 3 साल में। 49 मन पिछले साल 48 मन था 1 किलो में। 1 किलो में पिछले साल एक किलो में कितना? 49 मन। क्या बात है, क्या बात 1 किलो में 49 मन गेहूँ काटा है का साल। पिछले साल 38 मन था। है। ये सारे किसान भाई हैं समझ में क्यों नहीं आ रही है? किसी का समझ मारी 2000 जिन्हें समझ में आ जाएगी फायदा में है। गौ माता को रखते करा गौ माता आचार्य जी की जो मुहिम है गाय जमीन किसान बचेगा। हाँ देसी गाय बचाओगी। क्या 22 साल तक देसी गाय रखूँ, 22 साल तक भैंस नहीं रखता। आचार्य जी का जो क्रांतिकारी मिशन है ये किसानों के लिए फायदेमंद रखनी। ये बचा सके है, नहीं तो मरेंगे सारे। चलो जी चलो अब किसान भाई से पूछते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, आगे निकल जा, आगे निकल जा, आगे निकल जा, उधर तक आ जाओ पूछते हैं। हाँ जी आपका नाम अंकल जी? कहाँ से हो? समझ मत आ गई सिर के ऊपर को तो नहीं गई? अच्छा ना बताओ इतने दिन तक यूरिया गिर गिर के धरती तो दी ना तो जमीन बचाई ना गाय बचाई। ये जो प्राकृतिक कृषि का जो मिशन है इस तो बच्चे गाय जमीन किसान बचेगा। करेंगे तो अच्छा अपना पैर बैठ रहा फड़का बैठ रहा फड़का तो लिख रहा होगा। फड़का तो लग रहा है। सरकारें कह रही नाश सारा पता क्यों कह रही है? सुन लो मेरी। आज तक 20-30 साल पहले रेडियो में सुना करते प्रोग्राम। रामफल भाई मुंशी भाई आ करते वनु गा करते भाई खेती में या करो वाह करो 10-20 गाड़ी गोबर की गेड़ो या करो बड़दांग जो तुम सारे नु गा करते। और आज के कमे है इतना पोटाश डाल लो, इतना पीला पत्ता है कमी हुआ डाल लो, इतना हुआ डाल लो। वाली बात समझ में आई कुछ? ये तो बताइए सर जी ने सारी समझ में आएगी। अच्छा ये चौन टूटेगी नहीं कुछ? चौन तो टूटी है हमारा नहर का पानी नहीं है खेता में सबसे बड़ी चौन तो हमारी यह है। नहर का पानी दे दो किसान सारी काम आप कर अच्छा एक बात देखो जो प्राकृतिक खेती भाई बीच में ना प्राकृतिक खेती है गाय जमीन किसान बचेगा सारा सौदा बचेगा। प्राकृतिक खेती देख तो पेड़ पौधे भी होंगे। पेड़ पौधे होंगे तो हमारी जमीन उपजाऊ होगी, नरम भी रहेगी। वहाँ पेड़ पौधे खेता में पड़ेंगे हुए भी उधर तीन नरम बनाएंगे। बीच में लड़ो रहे किसान भाई आपका नाम क्या भाई? रामकरण है गाँव बधाना से। अच्छा नुका रहे कहावत बिला जब जागो तभी सवेरा बिलान दे रहे बहु माँ के देनी तो चैनल में ध्यान रखना चाहिए। ये तो फिर चौन टूटी मारे तो जे भाई आप कि मैं होंदा नहीं करमू पानी नहर का आंदा निकड़िया तो सरकार ने गवर्नर साहब ने जिसने मिलकर पानी भी आज ही नहीं मारा। हम तो उसे में सारे सौदे कर लेंगे। पानी मारा सैनी एक दो याद है बीच में बताऊं क्या याद है? अपनी जमीन अपन बना दी बंजर। जो बारिश का पानी आओ नहीं वो पिंदी नहीं जमीन, फिर पानी कम पिया कर दी ये वो बंजर बन गई। ये बाढ़ में तब्दील हो जाए। क्यों नहीं पिंदी पानी मैं बता दूंगा। पहला नहर के पानी थे 87 में काल पड़ा था। चौधरी देवलाल की सरकार थी उस टाइम भी रजबायत नहीं रुके आप नहीं कहते उसकी सरकार थी तो चल ले आज नहीं है नहीं कहते।
उस टाइम भी रिजर्वायर नहीं था, मैंने आज पानी कड़ गया, वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा फिर जी पानी की उसमें सारी फसल चक्कर हुआ करता, कदे कि मैं बोली तो जीरी सारी सारे लग गया, क्यों लग गया, जीरी काटी रुख सारा फूक दिया, रुखड़ी बच लग गए, वातावरण भी खराब हो गया। अच्छा ईब के है ये जो पानी बाबा है नहीं ट्यूबवेल टूल का, जो नहर का पानी और टूल की जरूरत नहीं पड़ी थी हमने। लेकिन एक चीज बताऊं रामकरण जी, प्राकृतिक कृषि ने जब पूरा समझना जाओगे आप, क्योंकि जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में है ना, वो सिखाई जाओगी, उसको समझो पहले, ताकि उसमें यो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। पानी से ट्रेनिंग लिया भाई, अच्छा सम्मानित किसान है। हाँ जी, सम्मानित नहर की नहीं गई। मेरे खेत में एक भी बूंद नहर की, टोटल ट्यूबवेल का पानी है, जीरी खड़ी है, और आज तक अगर देख लो जो केमिकल वाले हैं उससे भी बेटर खड़ी है। तो प्राकृतिक खेती करे हो, तो 1 किलो में करी है मैंने की बात। देखो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण कर सकता है, और ना कि न कोई नहर का पानी है उसमें। देखो आपने देखो रामकरण भाई, आप दो चीजें माँ को वहाँ धरती नहर कहना है, मुँह धक्के कह रही है, धरती तो यूरिया खवा दिया और गाय तो धक्के खवा दिए। और जो केमिकल वाली थी नहीं, गर्मी में ना बारिश होने के कारण लाल होने लगी उनकी जीरी लाल होने लगी, मेरी न्यू की न्यू बिल्कुल फर्स्ट क्लास खड़ी है। देखो आचार्य जी का जो क्रांतिकारी मिशन है, देखो ये जो राजनीतिक तो है नहीं कुछ, राजनीतिक तो भी दूर, मैं भी दूर, और आपने भी सबने दूर है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक कृषि तक गए, जमीन किसान बस तो जाऊंगा। हाँ बताओ। जितने भी एमएलए मंत्री भी बने टिकट ले में हैं, यहाँ पता पिकर में टिकट मिलने मेरे छोर ने लोग इन्हें पता ही नहीं, इनके जो में जाइयो कानून सा बने जी भाई, तेरे एमएलए बनेगा कितने गाँव 65 गए तो बांध पहला गए बांध और प्राकृतिक कृषि करवा। हाँ क्या बात है, प्राकृतिक खेती का देखो मिशन। देखो किसान भाइयों का एक उम्मीद जागी भाई, जो हौसले टूट के थे, जो किसान होपलेस हो गया था, आज वो किसान खोपलेस बन जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती उसने खोपलेस बना देगी। उसका बह है कदे हमारा खेत में पैदावार नहीं हुआ है, लेकिन आचार्य देवव्रत जी ने फड़का मिट दिया है, बह काट दिया है, और आपको खेती करांगे जी प्राकृतिक खेती करांगे। पहले नू कर दो, पहले आहुआ जगह आहुआ भी ठहर गया था भाई, कदे गाठा हो जाए बिठा रखा था जी सारे डाल। हाँ आचार्य जी ने फड़का काट नहीं सही जी पूरा। क्या बात है। देखो बह में देखो, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी नी, उसके बगैर आपके भ्रांति बनी रहेगी। चलो अभी हम बीच में किसान है, बीच में जान लग रहे हैं, साथ साथ जो किसान भाई हैं पूछ रहे हैं। हाँ भाई राम भाई, चलो ये अभी एक अपने प्रोग्रेसिव फार्मर हैं सुनील भाई राम भाई राम भाई। अभी देखो अपनी जमीन गाय किसान, जो एक त्रिकोणीय चीज है जिस तक किसान खुशहाल हो उसके। प्राकृतिक कृषि जो संवाद था, आचार्य जी की बात सिर के ऊपर को गई, समझ में आई क्या रहा है? आचार्य जी की बात समझ में आई, और मैं खुद ये मॉडल अपना रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। आपने देखा भी होगा, कभी गए तो बताओ क्या रिजल्ट है। तो किसान साथियों, मैं मेरे खेत का 5 एकड़ का मॉडल मैंने तैयार किया हुआ है, उसमें हॉर्टिकल्चर का भी है मेरे पास, अमरूद, नींबू, हल्दी और दूसरी हमारे क्या है सुनील भाई, और उसके साथ साथ में गन्ना और अपने दानी खेती में करता हूँ, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मेरे पास 2 गाय हैं, एक साहिवाल है, एक गिर किस्म की गाय है। तो सकरा एक्सपेरिमेंट करने की जमीन पे, तो प्राकृतिक कृषि उसमें कड़ा खड़ी है। उसमें मैंने अब की बार जो अमरूद मेरा है, आप जाकर देखेंगे, अमरूद में मैंने कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड कुछ नहीं छिड़का, लेकिन इससे ही कर रहा हूँ। आज अमरूद मार्केट में इसके मुकाबले अमरूद नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा मेरा अमरूद है, ये आप जाकर के देख सकते हो, उसकी चमक, उसकी मिठास और उसका वजन, मतलब 1 किलो का अमरूद मेरे खेत में। प्राकृतिक खेती का परिणाम है भाई, 1 किलो का अमरूद हो जाए। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब यहाँ साथ में खड़े हैं सौभाग्य से, ये जो नाम है ना, हरियाणा किसान जो समझते हैं प्राकृतिक, जैविक, ऑर्गेनिक, ये नहीं समझते। हरियाणा किसान समझते हैं अगबे मतलब बिना जहर की खेती। नहीं, गाय का हिसाब तो समझा दो, देसी गाय के हिसाब से, देसी गाय का आधारित, मतलब गौ आधारित खेती हम कर रहे हैं। और ये जो जैविक है, प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक है, इस बात में नहीं पढ़ना चाहते, वे जहर रहित खेती करना चाहते हैं, वही कर रहे हैं हम। और देखो पाप भी कमाना, ये पाप तो बच जाओगे भाई, नहीं तो जहर खुआ का बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक। डॉक्टर बलजीत सहारण जी मेरे साथ हैं, और आपकी चोन टूटेगी। किसान भाइयों जो मत ध्यान तो सुनते रही हो, डॉक्टर बलजीत जी का कई बार जिक्र कराया आचार्य देवव्रत जी ने, जो महिम राज्यपाल हैं गुजरात के। 4-5 बार नाम आपका जिक्र किया अभी प्राकृतिक कृषि संवाद कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब बताओ, किसान भाई होपलेस हो रहे हैं, उन्हें खोपलेस बना सकोगे? खोपलेस बताओ जी। भाई बिल्कुल बनावाएंगे, अल्टीमेटली अपन इसकी तरफ आना ही पड़ेगा। जी। और जैसे भाई कह रहे थे ना, कुछ
ना और कोई विकल्प है ही नहीं अपने पास। प्राकृतिक खेती अपन करनी ही पड़ेगी, आने वाली जनरेशन के लिए ये जरूरी है, अदरवाइज अपन वैसे मर जाएंगे। तो प्राकृतिक खेती में जैसे किसान भाइयों को मैंने बताया कि 4-5 चीजें हैं तो ध्यान रखनी है। इसमें आपने जीवामृत बनाना है, घन जीवामृत बनाना है, और कोई बीमारी आई उसमें फसल में तो नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, तो है स्पेशल है जो किसान को अपने खेत में ही बनानी है। उसको सिर्फ मार्केट में से लेके आना नमक और कपड़ा, इसके अलावा मार्केट में किसान को जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपना उसके खेत में है। सबसे ये ध्यान ही रखना किसान भाई को कि सारा का सारा अपना जो प्रोटोकॉल है, जो तरीका है, वो पूरा फॉलो करना है। अब ये नहीं अब देखो ये किसान भाई आइए दोस्त आइए देखो उसके हाथ में रंग लग रहा है, देख क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जहर है, देखो ये केमिकल के निशान है, वो भाई का लग रहा हाथ क्यों करेंगे, बोले मरता क्या नहीं करता, मजबूर है। सब्जी है, फल हैं, जितने भी जहर में डुबो के रख दें। अब हम मार्केट में जावांगे, सोचेंगे ये बड़ी अच्छी है, उसको लेके आएंगे, उसका रेजिड्यूअर है 20-20 साल के, 22 साल के, ट्यूमर हो रहा है। एक गंभीर सवाल है किसान भाइयों के दिमाग में है, कई बार तो खुल कर कह दें। एक सवाल यो है भाई, उनमें नू लाख है, कदे 2 बारी में 3 बारी में जाके खेत में तो फसल निकले, इसका थोड़ा नू बताओ। ऐसा नहीं है, इसलिए किसान भाइयों को ये कहा कि एक तो शुरुआत कम एरिया में करें, वो अपने ट्रेनिंग के साथ करें, और फिर आसपास में जो किसान भाई कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती सही तरीके से कर रहे हैं, उसकी विजिट जरूर करें। अपने यूनिवर्सिटी में आ जाएं, फिर उनको बता देंगे कि ये किसान हैं, ये वास्तव में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और ये नाम भाई इसलिए रखा है ये ताकि किसान कंफ्यूज ना हो। अपने घर में सबके नाम है, जिस तरह आपका भी नाम है, ये अपना करमू रख रखा है तो बेरा पट गया, जिन्हें कहेंगे वो पत्रकार बोला क्या कौन सा, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए प्राकृतिक खेती इसका नाम रखा है। इसका प्रॉपर तरीका बनाया है, आचार्य जी की किताब है, हमारी किताबें हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आप ट्रेनिंग देते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं। अब ये प्राकृतिक कृषि का मॉडल है, 99% सफल है, 100% सफल है, ये 101%। 101%। बड़ी बात कर रहे हो आप। हाँ, बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये कुदरत है। आप ये देखिए, आप दही बनाते हैं, आप उसमें सारे जीवाणु हैं। कोई भी पशु मर गया, 4 दिन में उसमें बदबू आने लग गई, कहीं भी आप देख लो कोई गल रही है, चीज सड़ रही है, वो धीरे धीरे खाद बन जाएगी। ये सच्चाई है ना अपने सामने। तो जीवाणुओं को आप देख नहीं पाते, मशीनों से आप देख पाते हैं। कभी आप मेरे पास आओ, आपको दिखाएंगे। ये छोटे छोटे जीवन लेबर हैं ये अपने खेत में, और ये जब काम करते हैं रातों रात कितना काम करते हैं। अब 1 ग्राम में 1 करोड़ है, तो 1 किलो में 1000 करोड़ हो गए। अब देखो इनका कितना नंबर है, और जब अपन इनको मार दिया, इनका काम रोक दिया। आप ये देखो, यहाँ अगर कोई बदबू आ रही हो, आप कितनी देर खड़े होंगे, तो वो भी जीव हैं। जैसे अपन स्प्रे कर दिया, या जैसे नमक है, चीनी है, यूरिया है, ये सफेद चीजें हैं ना, ये जहर हैं। आप है ना ज्यादा नमक खा के देखो, आप ज्यादा चीनी खा के देखो, आप उसी टाइम बीमार हो जाओगे, आपको उल्टी आएगी। किसान भाइयों ध्यान तो सुनते रहो, बातें बहुत काम की बात है तरह। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो किसान भाइयों को समझनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने गाय का, गधा का ना, मतलब जो ये जितने भी जानवर हैं उनका सबका गोबर आपने वो लिया सैंपल के लिए, उस टाइम आपने उम्मीद थी सैंपल लेने से पहले, कितने दिन में रिसर्च आया था उसका निकल गया, उस टाइम उम्मीद थी भी सबसे ऊपर टॉप में देसी गाय का गोबर ही होगा, जिसमें 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु पाओगे, जो सूक्ष्म जीव पाओगे, जो कि कृषि मित्र हैं। इस बात की उम्मीद थी। ये आपका बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि लोग न्यू कहने लगे भाई गाय का ही क्यों, ये मिंगनी क्यों नहीं, देसी गाय का ही क्यों, या भैंस है, या और भी हैं, बकरी हैं, बकरी के मिंगने, ऊंट है, जर्सी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनने मेरे को रैंडम सैंपल करा के दे दिए। अच्छा जी। इन्होंने भेज दिए, सैंपल कलेक्ट कराया और करके मेरे पास भेज दिए। मेरे पास इन्होंने कोड लगा के भेजे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि हमें पता ही नहीं कौन सा क्या है। उसको एग्जैक्ट अपन देखा, पूरा प्रॉपर तरीका अपनाया, और उसमें एक ही सैंपल के हमने 3 करे, फिर उनके आगे 3 करे। एक सैंपल को 9 बार चेक करने के बाद फिर ये नंबर आया है, फिर पब्लिश करे। मतलब इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता भाई, इस रिसर्च में कोई है। अभी किसी को लगता है, कोई अपना साइंटिस्ट भाई है मेरे पास आए, 1 हफ्ता ट्रेनिंग करे, किसान भाई है वो वहाँ पे आए, सैंपल लेके आए। मतलब इस बात का आप चैलेंज दे रहे हो भाई, देसी गाय के गोबर से ऊपर किसान के खेत के लिए कोई बेटर नहीं है, गाय का गोबर और मूत्र। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद अपने प्लान होती है ABCD। एक आदमी ने कहा मेरे पास तो गाय है ही नहीं, फिर आप सबसे बेस्ट चीज तो ये बताते हैं, अगर A नहीं है फिर B नहीं है फिर C। अब हम प्लानिंग बना के आए हैं ना, तो ऐसे है कि ये नहीं है कि आपके पास गाय नहीं है तो आप प्राकृतिक खेती कर ही नहीं पा रहे। आप स्टार्ट करो, और फिर ऐसा नहीं है किसान के लिए अपने खेत में गाय नहीं लेके आ सकता। आप शहर में देख लो, गांव में देख लो, दुनिया भर के अन्ना नागरी है, कोई एक पकड़ लो आप। देखो सर जी ने कही, जब रोंगटे खड़े हुए जब ये बात कही है सर जी ने, भाई आज से जो जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा था भाई 2.5 किले में
सिर्फ 13 किलो यूरिया गिरी हो, क्योंकि उस टाइम पर जरूरत थी अनाज की। और के करने लगे किसान मेरे भाई 13 कट्टे ठोक दिए, और आप भी मरे और भी मार दिए, बच लो। अब आप ये देखो, हरित क्रांति का जनक था वो पंतनगर यूनिवर्सिटी से था। आज अपनी जो प्राकृतिक खेती का जो सबसे ज्यादा मिशन चल रहा है उसमें हम लोग हैं। अपना हरियाणा नंबर 1 है इसमें। अपना प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा फार्म अगर ऑल इंडिया में है तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हरियाणा किसान है। ठा लिया नहीं कर रहे हैं और किसानों ने एक बार ठान लिया। हरियाणा के किसान है बहुत इमोशनल है। अगर एक बार उन्होंने जच की भाई ये सही चीज है, हाँ करने लगे। अब मैं ये कहता हूँ कि थोड़े थोड़े एरिया में करो, आप आधे एकड़ से स्टार्ट कर लो। अपने घर घर की सब्जी है, घर घर का अनाज है, दालें हैं, जो चीजें हैं आप करके देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और आचार्य जी का जो मॉडल है 200 एकड़ में खुद में गया भाई, खुद मेरी चोट टूटी, मैंने बहुत बेरा पटा, क्योंकि जैविक और प्राकृतिक में कंफ्यूजन था। आप सोचते भी जैविक ऑर्गेनिक एक ही चीज नहीं, प्राकृतिक खेती अलग है, जैविक अलग है। और वो जो तत्वों की बात कर रहे थे, कार्बन तत्व, उसके बारे में और बताओ। ये किसान भाई खड़े। हाँ देखो किसान भाई, ऑर्गेनिक कार्बन वो है जमीन की जान। जैसे अपने खून है ना, अपना हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा हेल्दी मिलेगा आदमी। ऐसे ही अगर उसका ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है मिट्टी का, इसका मतलब आप उसमें कुछ भी लगावाएंगे वो खूब होगा। तो अपनी धरती माँ का जो है, अपनी धरती माँ का जो हीमोग्लोबिन आप कहें वो है ऑर्गेनिक कार्बन। वो एक इंडिकेटर है। ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है इसका मतलब जमीन बहुत अच्छी है। हाँ, तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम भी हो रहा है, प्राकृतिक खेती में आप ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते हैं, उसमें तरीके बताते हैं। अब से उसी में मिलाना है, अगर आप क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें बताई जाती हैं उसमें ट्रेनिंग में। किसान भाई सीख ले, आप सारी चीजें सीखते हैं। डॉक्टर साहब जी अपने हीमोग्लोबिन कम हो जाए नहीं तो डॉक्टर ने कहा या चीज खा या छोड़ और या खा। ये अपने किसान भाई जो धरती माँ है, धरती ने माँ का वहाँ पा, तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि यह बात आचार्य जी का बंजर बन गई अपनी जमीन, तो बढ़ जाएगा वो। हीमोग्लोबिन कम हो जाए ना तो कुछ दिन के लिए तो दवाई दे दे डॉक्टर। उसके बाद खान पान बताओ ये चीज खाया कर। आज उनमें जहर आ रहा है, अगर उनमें जहर ना हो तो अपना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। अब इसमें हम तरीके बता देते हैं कि भाई आपको जीवामृत शुरू में जीवामृत ज्यादा यूज करना है, घन जीवामृत है वो ज्यादा यूज करना है, अवशेष है उसके अंदर मिलाने हैं, क्रॉप रोटेशन आपने करनी है। ये तरीके बताए जाते हैं उसको, ताकि जो हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, जो अपना ऑर्गेनिक कार्बन है मिट्टी का बढ़ जाए। चलो एक रिसाइकल सुनो भाई। धरती में जब देसी गाय का आधारित गोबर और मूत्र पर आधारित प्राकृतिक खेती करांगे तो गाय बच गई, जमीन बच गई, किसान बच गया। और रही बात एक सबसे बड़ा सवाल, कदे घाटा का सौदा हो, कौन ही घाटा का सौदा, ये बैम नहीं जो तरह खाम खाई हुआ रहनी, अब कदे घाटा का सौदा हो। प्राकृतिक खेती घाटा का सौदा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल दिखाया है मॉडल करके। अरे भाई किसान भाई मिला था, आप कहो थे जी 1 किलो में कितना क्यों काटा आपने? 49 मन भाई प्राकृतिक खेती 30 मन था पिछले साल, अब की बार 49 मन निकाला मैंने खुद। प्रत्यक्ष को प्रमाण की हो सकता नहीं और नोट करिए मैंने, प्राकृतिक खेती में बीमारी आती ही नहीं। मेरी जवार खड़ी है, गेहूँ भी काट लो, जीरी भी काट लो जी। 25 मन गेहूँ निकला जी, 3 से 6 जी, और इतने एक पड़ने पड़े। अच्छा देखो, आपने बड़े बुजुर्ग को हार देनी तो अपने डंगरा ने खेत में बंद हार दे। आज वो जो गाय खेत में होनी थी वह सड़क में धक्के खा रही है। अरे प्राकृतिक कृषि तो दोबारा खेत में चली जाओगी वहाँ, और उसकी कृपा जी। 22 साल से गाय रखता हूँ, भैंस नहीं रखता, 22 साल से गाय रखता हूँ जी। मेरी फसल में बीमारी आती ही नहीं। पड़ोसी कितनी बड़ी बात है। ये देखो इसका कारण क्या है, आदमी जब बीमार होता है ना, एक मिनट बात सुनो, आदमी जब कमजोर होता है, बीमार होता है ना, आप देखो कर्मो भाई उसमें स्मेल आएगी अलग तरह की। वो स्मेल है ना पैथोजन को अट्रैक्ट करती है, बुलावा देती है। जैसे जंगल में कोई पशु बीमार है ना तो वो चिल्लाएगा और शेर उसको फट भांप जाएगा कि ये बीमार है। ऐसे अगर बीमार आदमी है, उसकी या मिट्टी ऐसी है, पौधा ऐसा जो बीमार है, तो उसके अंदर स्मेल ऐसी आती है, उसमें कीटाणु ज्यादा आते हैं। और अपना जो पौधा अगर हेल्दी है तो उसमें कीटाणु आएंगे ही नहीं। आप अपने खेत में देखना, डिम्मक है ना किसी भी अच्छे पौधे को नहीं लगेगी, वो कमजोर पौधे को लगेगी। अच्छा ये बताओ, आप आचार्य जी की इस मुहिम में साथ होंगे? एक बार बताओ जी, आचार्य जी की इस मुहिम में साथ हो गए भाई? हाथ खड़े करके बताओ भाई, हाथ खड़े करके बताओ भाई। चलो ये आचार्य जी की जो प्राकृतिक कृषि का खेती का जो मॉडल है उसको समर्थन मिलना शुरू हो गया किसान भाइयों का। और मैं गारंटी के साथ कहूँ, छाती ठोकर डंके की चोट पर नहर ठेका मिला कहूँ, हरियाणा किसानों के समझ में आएगी नहीं तो पूरी दुनिया किसानों के समझ में आओगी। जी भाई बनास्पति जी मान एक पिल्ला में पड़ा। अच्छा खार का स्प्रे करे नहीं लोग, अभी खार गए तो खार तो बीमारी आ। मैं उसका नीम के पत्ता का, लस्सी का, इनका स्प्रे करूँ। और गुड़, गाय का पेशाब, गोबर, इनका गोड़ बनाया, इनका स्प्रे करते बीमारी आ जाए। सुनो क्या नाम है? गाँव मोड़ा सुजमान है। अच्छा एक बात और सुनो, मारे गांव तो मारे गांव का लग गया बोले मिला हैंडल
अच्छा सुनो, एक बात देखो, गाँव वाला एक बार इसका क्या दर्शो आप एक बार पहले नू करो, पहले था नहीं अपनी पेट पूजा करो। कोई कह नहीं सकता। जी जी जी। और तेरे था क्यों और पीड़े भर के गुटकलाड़े क्यों जो मैं से चना भर की रोटी आओ खा के बोला गाँव में मुआना। कड़ुआ मुंह होगा उठा मेरा कोई बता दे कड़ुआ मुंह है। क्या बात है। हाँ? और सुनो भाई, ये गांव मुआना अकेला एक गांव की बात नहीं कर रहा, जो भी करेगा प्राकृतिक खेती हो खुशहाल हो जाएगा। हाँ जी, अपना कौन सा? भाई मेरा गांव है बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट जींद। बड़ौदा 2 एकड़ का जिम्मेदार हूँ सिर्फ। जैविक करता था पहले, प्राकृतिक खेती करता हूँ। गाय रखता हूँ, भैंस नहीं रखता। गाय का दूध पीते हैं, गाय के गोबर मूत्र जीवामृत बनाता हूँ। भाई जो करे नहीं, गाय का मतलब एक मिनट अंकल जी, देसी गाय। गाय का मतलब देसी गाय, जर्सी नहीं। और प्राकृतिक खेती मतलब प्राकृतिक खेती और वह जैविक नहीं, अंतर है इसमें। ऑर्गेनिक वाला चक्कर में ना पड़ियो, प्राकृतिक खेती करियो जो गौ आधारित है। अपनी देसी गाय, धरती माँ गौ माँ बचाने तो प्राकृतिक खेती कर लो, किसान भी बचेगा, खुशहाल भी होंगे। अपने अंदर बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी टाटा बाय बाय जड़ से खत्म भाइयों। अच्छा एक मिनट अंकल जी, ये नौजवान साथी हैं, पहले नू बता भाई, ये मुद्दा तो एक अलग विषय है। आचार्य जी की बात जानते सुनी तुमने? बिल्कुल जी सुनी। जो महामहिम राज्यपाल है गुजरात के आचार्य देवर जी, बात जानते सुनी? बिल्कुल सारी बात समझ में आई? सारे संतुष्ट, चोन टूटी भाई, बिल्कुल सिर के ऊपर क्यों नहीं गई? ना जी। देखो मैं इसलिए कहूँ क्योंकि जो इससे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ा जो तारी समस्या नहीं, इससे बड़ा मुद्दा अपनी आने वाली पीढ़ी बचानी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कोसेंगे अपन है आने वाली पीढ़ी के लिए ये मुद्दा भी अपना। देखो जी हरियाणा सरकार ने भर्ती निकाली थी वन मित्रों की, जी जी, जिसमें 1,80,000 से जिसकी आय कम है वो अपने सेलेक्ट होगा। हाँ, उसमें काम दिया गया सरकार ने कि भाई अपने पेड़ लगाने हैं, गड्ढे खोदने हैं, सब कुछ करना है। तो ये अपने माननीय मुख्यमंत्री पूर्व थे जो मनोहर लाल खट्टर जी, उसने ये बोला था कि इस भर्ती को कौशल के तहत लिया जाएगा। भाई इसका अच्छा कौशल के तहत शॉर्ट में बताओ मेरे भाई, क्या नाम अपना? दीपक शर्मा। सिर्फ आप एक बात बताओ दीपक भाई, मैं यदि मेरी भी बात हो पाती है आचार्य जी से, मैं पर्सनली एक लाइन में क्या कहूँ तो ये है कि जितने भी वन मित्र हरियाणा के सिलेक्ट हुए उन सभी को कौशल के तहत किया जाए, ना कि स्कीम में रखे। प्रोटोकॉल है ये? हाँ जी बिल्कुल है। मतलब एलिजिबल हो आप? हाँ जी बिल्कुल है। मैं बात रखूंगा, मेरे को दो भाई, ये देखो या मेरे को दो, क्योंकि हम पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ प्रकृति का अपने सभी के लिए है। और लेकिन एक संकल्प ले भाई, आप लोग भाई अपनी देसी गाय ने बचाने खातर किसान भाइयों को जागरूक करोगे भाई, आपने यूरिया खाद छोड़ो, यूरिया डीएपी छोड़ो, देसी गाय का गोबर मूत्र पर आधारित, जीव अमृत पर आधारित प्राकृतिक खेती करो। बिल्कुल जी। क्यों भाई? भाई साहब यही है आपसे नाम इसका। एक मिनट भाई, लो चलो फिलहाल सुनो, नाम कर मुंह बोल, कर मुंह पूरा भाई ऐसा बीच में नाम दो किसी ने। आज भाई आजा तेरे बीच क्या नाम है? रोहतास आ रही है गाँव पिलूखेड़ा। रोहतास मेरे भाई, आचार्य जी ने बात रखी है गंभीरता से। और सुनो, जितना अपन सोच रहे हैं नहीं भाई, यू मिशन बहुत बड़ा क्रांतिकारी मिशन है और ये आने वाले 100 साल तक का इतिहास लिखा जाएगा यूं, क्योंकि आज नुका रहे जब जागो तभी सवेरा, अंधेरा में बहु नमा का दिन तो चंदना में ध्यान रखना चाहिए। ये तो खुल गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आचार्य जी का जो मिशन है, जिस तक गाय जमीन किसान सारे बचेंगे, तो इसमें साथ दोगे? साथ दे रहे हैं जी, पहले ही डॉक्टर सुभाष जी है अपने जींद से यहाँ से। तो वहाँ हमारे पिल्लूखेड़ा में कृषि विभाग के जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, उन्होंने ट्रेनिंग दी थी 5 साल पहले। तो हम कर रहे हैं। आपको तो चलो पता है, नया किसान आओ मेरे सामने कोई जिसके समझ में आचार्य जी ने जो बात रखी, कोई और किसान भाई जो अभी समझ में सारी। हाँ समझ से एक नंबर का काम बलबीर सिंह मलिक है। कहाँ से हो जी? कोरिडा जी। सारी समझ आएगी? क्या किसानों ने समझाओगे आप? जी जितने भी हुए काम उठते बैठते खाते पीते सोते जगते प्राकृतिक खेती के बारे में बताओगे, नहीं तो भी याद आओगे। बचा नहीं है, नहीं तो नहीं बिल्कुल ना जमीन बचेगी, ना नस्ल बचेगी, ना फसल बचेगी। चलो हाँ जी, चलो ये किसान भाइयों को समझ में आई और हमारी भी छाती में ठंडक पड़ी भाई। क्या बात है। अपना समाज में जी कैंसर के हार्ट अटैक के 20-20 साल के मरीज हो रहे हैं जी। महाराजा उचाना खुर्द का हूँ मैं। महाराज बगड़ में 5-4 कैंसर के 5-4 छल्ले गिर रहे हैं, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी की नस ब्लॉक हो रही, किसी खून गाढ़े हो रहे हैं। नाम क्या मेरे भाई? नाम सुमित है जी मेरा। सुमित भाई, जय अपनी माँ बीमार होगी तो बच्चे बीमार पैदा होंगे नहीं? आपने धरती माँ बीमार कर रखी अपन तो उन्हें ठीक करो पहले, है ना? 2028 लगे आदमी नहीं पाते भारत में, लेकिन ईब जय प्राकृतिक खेती लागू होगी और जय ना फैला दो भाई, तुम अंकुश डाल और बच जाएंगे।
अन्य तो को कहीं है कौन पाऊंगा कौन गए ये सारी पप्पू नुको शहर वाले बालक नुको मम्मा व्हाट इज काउ मतलब काउ क्या है गाय क्या है ये गाय क्या होती है मम्मा मम्मा भाई बारिश का भी खाना बारिश क्या नहीं हुई ज्यादा कौन नहीं होती बारिश भी सारा घर बना दिया सब चाय में और भाई और सुनो आप तो देखो आप तो भी मानना इस चीज ने गाय का तो पुन लग गए ये गाय तो सड़क तक खिलवारी उसका पाप से तक नहीं हाँ दोबारा लेनी पड़ेगी गाया में भी खुद से दूध देखो नंदी जमा सुनो आचार्य जी दोनों को है आचार्य हाँ नस्ल सुधारो हाँ आचार्य जी दोनों को है जो दूध देने वाली सुनो एक मिनट भाई एक मिनट आचार्य जी ने कहा दूध देने वाली गाय का तो 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीव और जो दूध भी नहीं देती उसमें 500 करोड़ भाई मेरा दूध तक काम कौन चलता गोबर तक काम कौन चलता दूध भी जरूरी है पर अच्छी बात है हाँ फिर समझे नहीं शुरुआत कौन करी नहीं शुरुआत कौन करी किसी ने बताया कौन किसी ने सारी सरकार सारी सरकार ऑर्गेनिक खेती करूँ और गाय रखूँ एक गाय भी हाथ नहीं लगी जो दूध नस्ल गोबर नस्ल सुधार पे काम करें कभी नस्ल सुधार पे कल मैंने आचार्य जी के पास बैठा था मैं आचार्य जी ने कहा भाई उसके ऊपर जिसके द्वारा नए दूध रड़वाई जाओ जिस सांड के द्वारा उस सांड की बदलाव जरूरी है आप एक के सांड पर नए दूध रड़वाए जावा फिर सांड कड़े रह गए सांग हो रहे तो सांड कड़े रह रहे तो हाँ भाई 10 मिनट हाँ बताओ 10 मिनट ले 10 मिनट हो गए ना सर चलो फिलहाल इस बात देख के पीछे रहे तब मैं पड़ेगा तू अरे चलो जी लाके वीडियो ने शेयर सवा शेयर पर शेयर कर दो हाँ जी सरकार तो एक मांग रहा है यूरिया डीएपी बंद कर दो देश बचाना है तो नहीं तो छिपड़ होगी लोगों की यूरिया डीएपी बंद करो यूरिया डीएपी रासायनिक खेती ना रासायनिक खेती बंद करो जहर वाली और प्राकृतिक खेती बोलो भारत माता की जय जवान जय जवान जय जवान बकड़ पाड़ दो भाई तुमने भी तारीख अपनी गौ माता का 30 वीडियो ने शेयर सवा शेयर बब्बर शेयर करती हो भाई।